भरत तिवारी प्रकरण में सम्राट चौधरी अब फुल एक्शन में आ गए हैं। कोई भी पुलिसकर्मी बख्शे नहीं जाएंगे। भरत तिवारी प्रकरण में अगर कोई भी पुलिसकर्मी उस अपराध में संलिप्त हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक कर गिरफ्तार किया जाएगा, काल कोठरी में डाला जाएगा और पर्याप्त सजा उनको मिलेगा। जी हां, आपने सही सुना और शुरुआत हो चुका है। एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार, जिनके ऊपर आरोप लगा कि वो गोली चलाएं और भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं, हत्या की। देखिए, अब सरकार भी मान रही है कि भरत तिवारी की हत्या हो। भरत तिवारी प्रकरण में भरत तिवारी ने जिस प्रकार से आत्मसमर्पण किया, जिस प्रकार से फेसबुक लाइव के जरिए आत्मसमर्पण किया और उसके बाद भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद अनेकों सवाल खड़ा हो गए। पूरे देश में भूचाल आ गया, राजनीतिक सरगर्मी अलग स्तर पर चल गई, पारा गर्म हो गया, पूरा देश का केंद्र बिंदु बिहार बन गया, भरत तिवारी का घर बन गया। लोग सवाल कर रहे थे कि ये पुलिस नहीं, गुंडा है गुंडा। क्या बिहार सरकार गुंडा को पाल रही, वर्दी पहन करके गुंडागर्दी करवा रही? सम्राट चौधरी को पूरा तरीका से घेरा जा रहा था, न्याय की गुहार भी लगाई जा रही थी, अपराधियों को सजा मिलना भी चाहिए। उसके बाद अनेकों तरह का स्थिति परिस्थिति सरकार में ही दो गुट बट गया। जीतन राम मांझी इधर कहने लगे कि ना सही हुआ, कोई बंदूक चमकाएगा तो गोली नहीं खाएगा, क्या खाए। उधर चिराग पासवान और अनेकों स्वर्ण नेता सड़क पर आ गए और कहने लगे कि छोड़े नहीं जाएंगे जो भी इस अपराध में शामिल है, अशोक चौधरी और न जाने कौन कौन। और उसके बाद ऐसा ही कुछ हुआ। अब सम्राट चौधरी से जब उनकी मां, उनके परिवार के लोग जब मिले और सारी वास्तु स्थिति से अवगत कराया गया, तो सम्राट चौधरी ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि माता जी, मैंने भरत तिवारी का एनकाउंटर का आदेश नहीं दिया था। मैं तो उनको सुधार, जो मानसिक विक्षिप्त थे तो उनको अस्पताल में भर्ती करने के लिए, उनको सही जगह पे पहुंचाने का आदेश दिया था। लेकिन कैसे ये एनकाउंटर हो गया, मुझे भी आश्चर्य लग रहा। उसके बाद सम्राट चौधरी जांच टीम और तमाम चीजों को लगाए हुए थे। सब कुछ जब सामने आया तो सम्राट चौधरी का एक्शन भी सामने आया। और अब देखिए, बिहार पुलिस के जवान गिरफ्तार हो चुके हैं। जो वर्दी पहन करके गुंडागर्दी कर रहे थे उनको टांग लिया गया है, बिहार पुलिस के जवान ने ही टांगा है। अब सतर्क हो जाइए जो लोग वर्दी पहन करके गुंडागर्दी और अपराध करते फिरते हैं। और मैं बिहार के तमाम लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप सही हैं, आप सत्य हैं, आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप अपना तीसरा नजर को भी खोल करके रखिए। अपने साथ एक कैमरा जरूर रखिए। आज के समय में हर हाथ में फोन है। अगर भरत तिवारी के पास फोन नहीं होता, फेसबुक आईडी नहीं होता, तो भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि फेसबुक और ये सब क्या है, फालतू चीज है। देखिए, भरत तिवारी को न्याय दिलाए यही फेसबुक। अगर लाइव नहीं होते भरत तिवारी तो सत्य सामने नहीं आता। और ये पुलिस वर्दी पहन करके अपराध करते फिरते हैं। बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर आरोप लगता है लेकिन बच जाते हैं। देखिए, इस बार आधार मजबूत बना है, गलत गलत होता है। देखिए, वर्दी पहन करके अगर अपराध कोई करेगा तो उनको सजा मिलेगा और सजा मिलना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। सम्राट चौधरी थोड़ा देर कर दी। देखिए, समय नहीं है। पूरे देश में अलग माहौल बन गया। भरत तिवारी प्रकरण को लेकर के गंभीर चर्चाएं शुरू हो गई। नेशनल टीवी से लेकर के लोकल स्तर तक तमाम लोग सवाल करने लगे सरकार से। उसके बाद सरकार के भी कई नेता सामने आए, साथ दिए। और अब सम्राट चौधरी थोड़ा देर ही सही लेकिन दुरुस्त आए हैं। भरत तिवारी प्रकरण में न्याय के लिए अब मजबूती के साथ खड़े हैं। हालांकि सम्राट चौधरी को इससे पहले आना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सजा मिलना चाहिए और ये सबक भी मिलना चाहिए कि कोई भी आदमी वर्दी पहन करके कानून को हाथ में न ले। बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो वर्दी पहनने के बाद गुंडागर्दी करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। साक्ष्य मिलते के साथ उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई मजबूत कार्रवाई होना चाहिए जो देश देखे और पूरा प्रशासनिक विभाग देखे, फिर दोबारा कोई आदमी इस प्रकार का अपराध ना कर सके। खैर, इन तमाम चीजों को लेकर के, इस एक्शन को लेकर के, सम्राट सरकार का गतिविधि को लेकर के आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।